साथियों नमस्कार। रोजगार विद राजस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है साथियों, मैं आपको बता दूं, अब आपके पास है ना एग्जाम से 100 दिन सटीक बचे हैं। अब आपको 100 दिन की रणनीति तैयार करना है साथियों। अब आपके पास है ना केवल 100 दिन बचे हैं, प्रॉपर 100 दिन। तो आपको 100 दिन की रणनीति तैयार करना है और इस रणनीति में है ना मैं आपका ये साथ दूंगा साथियों कि इस रणनीति में 60 दिन में हम है ना पहले राजस्थान जीके का ना संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। राजस्थान जीके साथियों आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। राजस्थान जीके व इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बना के दूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको है ना राजस्थान जीके व इंडिया जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको हिंदी, इंग्लिश जैसे मैथ ये ना अन्य चैनल से पढ़ना है साथियों। वह राजस्थान जीके की तो आप फिगर छोड़ दीजिएगा। 60 दिन में पहले हम है ना राजस्थान जीके व इंडिया जीके को कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो हमारे पास अंतिम 40 दिन बचेंगे साथियों, उसमें हम है ना राजस्थान जीके के मिनी मॉक टेस्ट व फुल टेस्ट देंगे, जो मैं आपको फ्री उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए आप है ना चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम मॉक टेस्ट कब शुरू करेंगे। ये जो मॉडल पेपर है इसमें आपको राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल व राजव्यवस्था के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं साथियों। तो क्लास को मिस मत करना। बिना समय गए हम क्लास को शुरू करते हैं साथियों। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, नमदा का उत्पादन होता है। आपको पूछा गया नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है? टोंक, बूंदी, जयपुर या अजमेर। तो साथियों आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डाबला सिंगाना क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी प्यारे क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं, जो क्वेश्चंस आपको ना एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे साथियों। क्योंकि मैं कहीं से है ना आपको कचरा नहीं ला के दूंगा। मैं आपको जितना भी कंटेंट ला के दूंगा वह बढ़िया वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दूंगा साथियों। इसलिए मुझे पता है व्यूज डाउन आएंगे, लेकिन जो भी साथी पढ़ेगा ना उसको ना मज़ा आ जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लोहा, बेरिलियम, सीसा या मैग्नीज। तो साथियों आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका डाबला सिंगाना क्षेत्र है ना, ये लोहा एसक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? आपको पूछा गया है कि जो नाथरा की पाल है ना, ये खान किस जिले में अवस्थित है साथियों? अजमेर, सलूम्बर, सिरोही या बाड़मेर। साथियों ये आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये राजस्थान के नए जिलों के अनुसार आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। जो आपकी नाथरा की पाल है ना, ये पहले उदयपुर के अंदर स्थित थी साथियों, लेकिन वर्तमान सलूम्बर के अंदर स्थित है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। जिस भी महान साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, वह जल्दी से वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लोहे के औजारों के निर्माण में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपको पूछा गया है कि राज्य में लोहे के जो औजार है ना, उनके निर्माण में कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों? झुंझुनू, राजसमंद, जयपुर या नागौर। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। जो हमारा नागौर है इसको धातु नगरी कहा जाता है साथियों। नागौर के अंदर लोहे के औजार काफ़ी है ना प्रसिद्ध है, नागौर के लोहे के औजार। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सटीक रह जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। आपको पूछा गया है कि राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ स्थित है? डीडवाना, बीकानेर, उदयपुर या खेतड़ी। तो साथियों अगर आपने थोड़ा बहुत भी जीके पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी को पता है खेतड़ी झुंझुनू है ना। खेतड़ी हमारा कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। वहाँ पर ना तांबे की खान स्थित है। वहाँ पर राज्य सरकार का एक स्मेल्टर भी लगाया गया है, जो है ना कॉपर कॉपर से नाम से है ना, राज्य कॉपर लिमिटेड्स, उसकी स्थापना की गई थी 1967 के अंदर। साथियों इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है ना आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? साथियों मेरी स्पीड बढ़ाने की आपको इतनी तेज मिलेगी कि आपको 2x की स्पीड ना करनी पड़े, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या दिए गए हैं? गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंघाना या खोदरीवा। तो जो हमारा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र है ना साथियों, वह कौन सा हो जाएगा? जो हमारा खेतड़ी झुंझुनू है ना, ये खेतड़ी झुंझुनू ये हमारा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। आपने साथियों नीम का थाना का नाम सुना होगा। नीम का थाना, नीम का थाना में ना
जो सभ्यता मिली थी, कौन सी सभ्यता मिली थी? गणेश्वर सभ्यता। जो हमारी गणेश्वर सभ्यता थी ना, उसे ताम्र नगरी या ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। उसे ताम्र सभ्यताओं की जननी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो नीम का थाना वाली जो गणेश्वर सभ्यता है ना साथियों, वह खेतड़ी के पास स्थित है और यहीं से तांबा निकाला जाता था। इसलिए यहाँ पर है ना मछली पकड़ने के कांटे, तांबे की कुल्हाड़ियाँ काफ़ी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। आपको जो अच्छी जानकारी होगी ना वो मैं साथ साथ बताता चलूँगा। आपको तो है ना कमेंट करके अंतिम में ये बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना साथियों। क्वेश्चन क्या दिया गया है? राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? साथियों अभी मैंने बताया था आपको और क्वेश्चंस आपके सामने है, देख लो ये। और ये क्वेश्चंस देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर या टोंक? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। जो आपका खेतड़ी है ना, इसे ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को भी ताम्र नगरी या ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जो हमारी कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना। वर्तमान तो झुंझुनू के अंदर ही है क्योंकि नीम का थाना को जिला हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, खुद रीवा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका खुद रीवा है ना साथियों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खानों के लिए, लोहा एसक की खानों के लिए, चूने पत्थर की प्रचुरता के लिए या कोयले की खानों के लिए? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। जो खुद रीवा क्षेत्र है ना, ये तांबे की खानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो 1 नंबर आपका सही हो गया। लोहे एसक के लिए तो मैंने आपको भी पीछे बताया था। चूने पत्थर है ना, हमारा ज़्यादातर चूना पत्थर कहाँ पर निकलता है? जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पर। कोयले की खानें आपको पता है कहाँ पर है साथियों? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के अंदर मिलती है कोयले की खानें भी। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस 2022 का क्वेश्चन है साथियों। आपको पता होगा आज है ना नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको पता होगा, जिस भी साथी ने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भराया ना उसके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है कि ना राजस्थान पुलिस के अंदर ना 500 या 600 पद है ना और बढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये, है ना। अगर आपका कोई साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी करना उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है आपका? 2021 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? साथियों तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा या पांचवा? तो मैं आपको बता दूं हमारा 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा साथियों। जो हमारा राजस्थान है ना, इसका तांबा उत्पादन में दूसरा स्थान है साथियों। कौन सा दूसरा स्थान है? प्रथम स्थान किस राज्य का, ये आपको कमेंट में बताना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा ना कृषि आधारित उद्योग नहीं है। एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। खाद्य तेल, खांड सारी, पापड़ भुजिया व सीमेंट। तो आपको खाद्य तेल तो जो पता है सरसों का निकलता है, ये तो कृषि आधारित है। खांड सारी आपको पता होगी गन्ने की बनती है, जो गर्मियों में हम खाते हैं ना, जो घी डाल के ऊपर है ना खाते हैं ना, मारवाड़ के अंदर ज़्यादा प्रसिद्ध है ये हमारे। पापड़ भुजिया भी आपने खाई होगी, वो भी आटे की बनती है, मैदा की बनती है। तो ये भी कृषि आधारित है। लेकिन ये सीमेंट है ना साथियों, ये ज़मीन से एक खनिज निकलता है ना, खनिज तत्व है ये। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीटी एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। दाल मिलें, चावल मिलें, लोहा और इस्पात उद्योग, कपास उद्योग। साथियों अगर आप सीटी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो 2025 की, तो आपके लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो आपकी दाल मिलें ये कृषि आधारित है साथियों। चावल भी एक कृषि आधारित है, कपास भी कृषि आधारित है। तो जो हमारा लोहा और इस्पात है ना, इसे ना खनन के द्वारा निकाला जाता है। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जिस भी महान साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? आपको है ना क्वेश्चन एक ही मिल रहा है लेकिन ऑप्शन अलग अलग मिल रहे हैं, है ना। ऑप्शन आपको अलग अलग दिए जा रहे हैं, इसलिए आप है ना ये गुमराह मत होना कि हमें एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या दिया गया है आपको? कपड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग, चमड़ा उद्योग व सीमेंट उद्योग। तो आपका जो कपड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग व चमड़ा उद्योग ये कृषि आधारित उद्योग है, लेकिन ये सीमेंट है ना, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है।
तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों आज के सेशन में आपको ना राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटिकल व राजस्थान कला संस्कृति के ना क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे साथियों। आप बस विश्वास के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। आपको पूछा गया है कि राजस्थान का ना सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है साथियों। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग व वनस्पति घी उद्योग। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। मैं आपको बता दूं, आपका 3 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है ना, ये राजस्थान का परंपरागत है ना संगठित उद्योग है साथियों, है ना। सर्वाधिक है ना कपड़ा कहाँ पर बनाया जाता है, आपको पता है भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक कपड़े का ना कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे मुझे पता है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्न जिलों से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, उसके लिए जो कच्चा माल है हमें कहाँ से प्राप्त होता है। वन रक्षक परीक्षा 2023 का है, 2013 का है, और मैं आपको बता दूं 2025 के अंदर भी ना वन रक्षक की भर्ती आने वाली है साथियों। अभी है ना थोड़े ही दिनों पहले नोटिफिकेशन आया था, तो आप ना निश्चिंत होकर तैयारी करिए। जिस भी साथी की अभी तक सीईटी पास नहीं हुई ना, वो सीईटी की तैयारी करने के लिए ना इस क्लास को, उसके लिए ना काफ़ी है ये। अगर जो भी साथी सीईटी की तैयारी करना है उसके लिए जीके के लिए तो है ना ये क्लास काफ़ी है साथियों। बस आप ना कई अन्य से जीके मत पढ़िए, सीईटी के लिए जीके ना आपके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन है आपकी गंगानगर हनुमानगढ़, भीलवाड़ा अजमेर, कोटा व झालावाड़ व टोंक और बूंदी। तो साथियों बूंदी के अंदर तो सर्वाधिक चावल होते हैं, झालावाड़ में जैसे धनिया संतरा वगैरह वे होते हैं, अजमेर में मक्का होता है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ है ना सोयाबीन भी होता है झालावाड़ में। गंगानगर हनुमानगढ़ है ना साथियों, यहाँ पर कपास सर्वाधिक बोया जाता है, और आपको पता है सूती वस्त्र ना कपास के रेशों से तो बनाया जाता है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यह आपका अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल द कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में की गई थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन। तो आपको बताना है जो कृष्णा मिल है ना, जो ब्यावर में स्थापित है, इसकी स्थापना कब की गई थी। 1906 में, 1925 या 1938 या 1889। साथियों मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये कृष्णा मिल्स है ना ब्यावर में स्थापित है, इसकी ना स्थापना की थी सेठ दामोदर दास ने। किसने, सेठ दामोदर दास राठी ने। और सेठ दामोदर दास राठी कहाँ के निवासी थे साथियों, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए प्यारे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो कृष्णा मिल्स ब्यावर ना, इसकी स्थापना किसने की थी, है ना सेठ दामोदर दास। कहाँ के थे, जैसलमेर के। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के थे, जैसलमेर के। और कौन थे, सेठ दामोदर दास। इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1889 में, 1889 में। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है। आपको पूछा गया है कि राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है साथियों। कृष्णा मिल्स ब्यावर, एडवर्ड मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, शार्दुल मिल्स पाली। देखो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एडवर्ड्स मिल्स कहाँ है, महालक्ष्मी मिल कहाँ है, या शार्दुल मिल कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, कृष्णा मिल भी अपनी ब्यावर में, एडवर्ड भी ब्यावर में, महालक्ष्मी भी ब्यावर में, और जो ये शार्दुल मिल है ना, ये आपकी कहाँ पर, पाली के अंदर स्थित है। और इसके अनुसार आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हमारे राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल है ना 1889 के अंदर स्थापित की गई थी, वह है द कृष्णा मिल्स। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। और जो ये आपके शार्दुल में राजस्थान की है ना सबसे बड़ी है ना कपड़ा उद्योग जो सूती वस्त्र की मिल है, वो कौन सी है, उमेद मिल्स है। कहाँ पर है, पाली के अंदर, उमेद मिल्स पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी। द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई थी, साहबपुरा, किशनगढ़, भीलवाड़ा या ब्यावर। तो ये तो आपका गलत नहीं होगा, मुझे पता है साथियों। तो इसके अनुसार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो आपकी एडवर्ड मिल्स ब्यावर में स्थापित की गई थी सेठ दामोदर दास राठी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है। आपको पूछा गया है कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर कौन सा है साथियों।
भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या उदयपुर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारे भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है, अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है ना। और भी बताऊं क्या? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर कौन सा है साथियों? कोटा को तो राजस्थान का क्या कहा जाता है? कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है, पाली, ब्यावर व भीलवाड़ा। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन 4 नंबर सही होगा साथियों। जो राजस्थान का मैनचेस्टर है ना, ये भीलवाड़ा को कहा जाता है। और जो मिनी मैनचेस्टर है ना, मिनी मैनचेस्टर या नवीन मैनचेस्टर, वो भिवाड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पर है? खेरतल तिजारा में है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्यपाल है ना अपने पद पर कब तक रहता है साथियों? 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत तक, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 7 वर्ष तक। तो साथियों आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे पता है काफ़ी साथियों क्या ना, राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति, जियोग्राफी अच्छी होती है, लेकिन ये जो पॉलिटी है ना, इसके अंदर थोड़े गुमराह होते हैं। इसलिए मैं पॉलिटी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ना टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है साथियों? हाँ, 5 वर्ष तो रहता है, लेकिन है राज्यपाल है ना, उस राज्यपाल को ना राष्ट्रपति पहले भी हटा सकता है। तो इसलिए है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? आपको पूछा गया है साथियों कि भारतीय संविधान का है ना कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत अनुच्छेद बता देता हूँ। देखो, अनुच्छेद 153 है ना, 153। प्रत्येक राज्य, एक तो 152, एक है 153। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल है ना, मुख्यमंत्री तो है 163 में, 163 व 164 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 के अंदर है ना, उसमें 55 में नियुक्ति, 56 में कार्यकाल। 154 है ना आपका, उसमें दिया गया है राज्य कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। 155 में आपका दिया गया साथियों है ना राज्यपाल की नियुक्ति। 56 में राज्यपाल का कार्यकाल है। 57 में राज्यपाल की योग्यता है। 58 में शर्तें हैं। 59 में शपथ है। व 60 है ना आकस्मिक शक्तियां। और 61 में महाभियोग। 61 में क्या है? महाभियोग ना, सॉरी साथियों, 61 में आपका महाभियोग नहीं, महाभियोग तो है ना 60 के अंदर है, वो तो राष्ट्रपति के लिए। 61 में आपका समाधान की शक्ति, राज्यपाल की समाधान की शक्ति 61 के अंदर। तो मैंने आपको सभी बता दिया है। अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों। मेरी थोड़ी सी स्पीड बताने की क्या है, तेज है, ये ना एक आदत सी पड़ गई, क्योंकि काफ़ी साथी बोलते हैं कि हमें 2x की स्पीड करनी पड़ती है, 2x की, इसलिए मैं ना 2x की है ना जरूरत नहीं पड़ने देता हूँ। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल, तो मैंने बताया ना 55 में कार्यकाल, 55 में नियुक्ति, 56 में कार्यकाल है। तो आपका 156 है ना कार्यकाल से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये आपका अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? आपको पूछा गया है कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है साथियों? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वो कैसे हटाया जा सकता है ये आपको मैं कभी है ना थ्योरिकल पढ़ाऊंगा तब पूरा संपूर्ण समझाऊंगा साथियों। अभी हमारा मॉडल पेपर चल रहा है, उसके अनुसार मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा बताऊंगा तो कुछ साथी क्या बोलेंगे कि आप क्वेश्चन से हट के बता रहे हो, हमें ज़्यादा डीपली मत जाओ, इसलिए मैं ना थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। आपको पूछा गया है कि साथियों जो राज्यपाल है ना वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, प्रधानमंत्री को, या संघ के गृह मंत्री को। तो मैं आपको बता दूं जो राज्यपाल है ना ये अपना त्यागपत्र किसको देगा साथियों? ये राष्ट्रपति को देगा अपना त्यागपत्र। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। साथियों क्लास आपको कैसी लग रही है? आपको है ना अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट है ना करना जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले साथियों। वीडियो को लाइक तो करना ही है, देखो सब्सक्राइबर तो आपके है ना आपकी इच्छा हो तो करना, लेकिन वीडियो को लाइक तो जरूर करना, जिससे ना ये उन सभी साथियों को पहुंच पाए जो ना इसके ज़रूरतमंद है, जिनको इनकी ज़रूरत है, ऐसे क्वेश्चंस की जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए, उन तक ये पहुंच पाए। क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है।
आपको पूछा गया है कि राज्यपाल के पद के लिए कितनी न्यूनतम आयु रखी गई है साथियों। तो मैं आपको बता दूं, राज्यपाल के पद के लिए अधिकतम सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन राज्यपाल की आयु की है ना योग्यता है ना न्यूनतम सीमा का ना निर्धारण किया गया है। वो आपकी कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 50 वर्ष। तो साथियों मैं बता दूं, राज्यपाल के लिए है ना न्यूनतम आयु का प्रावधान है 35 वर्ष। आपका 1 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। आपको पूछा गया है कि अगर राज्यपाल अनुपस्थित है, मान लो राज्यपाल राज्य से कहीं बाहर गया हुआ है, कहीं विदेश भ्रमण पर है, तो उसके जो है ना दायित्व है उनका निर्वहन कौन करेगा। विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं साथियों आपको बता दूं, अगर राज्यपाल या तो है ना अनुपस्थित है, या राज्यपाल की मृत्यु हो गई है, या राज्यपाल है ना अपना पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है साथियों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यह आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है साथियों, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 160 या अनुच्छेद 158। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 165। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है। तो राज्य में आपातकाल लग जाता है किस अनुच्छेद के तहत साथियों, 356 के तहत आपातकाल लगने पर राज्य का ना शासन किसके नियंत्रण में होता है। मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा साथियों, राज्यपाल के नियंत्रण में रहता है। अनुच्छेद 356 के तहत तो राज्यपाल का शासन लगता है। 352 में राष्ट्रपति शासन है ना, 352 में आपातकाल लगता है, और 360 में कौन सा लगता है साथियों, 360 में कौन सा आपातकाल लगता है, धन से संबंधित वित्तीय आपातकाल लगता है 360 में। 352 में लगता है आपका, 352 में सशस्त्र विद्रोह, वो 356 को है ना राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है इसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 360 है ना, जो 360 का आपातकाल वह राजस्थान या भारत में अभी तक नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा हुआ। क्वेश्चन अगला दिया गया आपको, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है। आपको पूछा गया है जोधपुर का बादला क्या है साथियों, लकड़ी का मंदिर, जस्ते की बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी या टेराकोटा की मूर्तियां। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है साथियों। जो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है ना, ये एक जस्ते से बनी पानी की बोतल है, जिसमें पानी ठंडा रहता है, इसलिए इसे काफ़ी प्रसिद्ध है ये हमारे मारवाड़ के अंदर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। साथियों मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, जोधपुर, चूरू, बीकानेर या उदयपुर। तो मैं आपको बता दूं, एक तो मथेरण व एक उस्ता कला, ये दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, ये ना बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, बीकानेर की। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है। बादला पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या इनमें से कोई नहीं। साथियों एक ही टॉपिक के 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कराता हूँ क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप उसे गलत ना करो। इसलिए मैं एक ही टॉपिक के आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा साथियों। जो आपका बादला पानी की बोतल है ना, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है। आपको पूछा गया है कि राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है साथियों। पहले तो मैं आपको बता दूं, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, और ये क्या है ये आपको पूछा गया है। तो ये संगमरमर के पत्थर पर पच्चीकारी, चौकोर चेक पैटर्न में कपास और रेशम का मिश्रण, संगमरमर के पत्थर पर मीनाकारी या ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। तो साथियों आपका 4 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो उस्ता कला है ना, इसे उस्तादों द्वारा बनाया जाता है। ऊंट की खाल पर इसे है ना सोने की मीनाकारी कहा जाता है इसे, जो ये ऊंट के चमड़े पर बनाई जाती है।
तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? आपको पूछा गया है कि जो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार हैं उन्होंने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे साथियों? चूरू, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा साथियों। जो उस्ताद हैं उन्होंने उस्ता कला को कहाँ पर प्रसिद्ध किया साथियों? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था। आपको बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, व एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी साथियों को अलविदा, जय हिंद। साथियों कल भी इसी तरह आपको दूसरा मॉडल पेपर मिलने वाला है, तो कल जुड़ना ना भूलें।